और चलिए इसी बीच धमतरी से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं। विधायक नीलकंठ टेकाम ने चैलेंज पूरा कर दिया है। क्या चैलेंज था ये भी विस्तार से आपको बताएंगे। IBC 24 पर डिबेट में संतराम नेताम ने एक चैलेंज दिया था, जिस चैलेंज को उन्होंने पूरा कर दिया है। बस स्टैंड में सत्यनारायण कथा कराने का उन्होंने चैलेंज यहां पर लिया था, जिसको उन्होंने पूरा किया। आज सपरिवार सत्यनारायण कथा करा रहे नीलकंठ टेकाम। IBC 24 की एक डिबेट थी जिसमें नीलकंठ टेकाम और संतराम के साथ बहस हुई थी। आपको बता दें कि पूर्व विधायक संतराम ने नीलकंठ की पत्नी पर आरोप यहां पर लगाया था। धर्मांतरित कर ईसाई समाज का प्रचार करने का उन्होंने यहां पर आरोप लगाया था। 25 अप्रैल को केशकाल बस स्टैंड में कथा करने का चैलेंज दिया था और आज ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सपरिवार हनुमान मंदिर में सत्यनारायण कथा करा रहे नीलकंठ टेकाम। तो देखिए किस तरीके से IBC 24 की डिबेट में ये बहस हुई थी। बहस में चैलेंज दिया गया था और उस चैलेंज को पूरा करते हुए आज विधायक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। IBC 24 पर एक्सक्लूसिव और सबसे पहले तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर है। जो चैलेंज दिया गया था उस चैलेंज को बाकायदा उन्होंने सपरिवार यहाँ पर पूजा किया है। सत्यनारायण की कथा यहाँ पर वो करा रहे। नेताओं ने ईसाई समाज को लेकर के यहाँ पर गंभीर आरोप लगाए थे। धर्मांतर से जुड़ा हुआ पूरा मामला था जिस पर जोरदार बहस हुई थी डिबेट में और इसके बाद बहस के बाद चैलेंज यहां पर दिया गया था। बता दें कि पूर्व विधायक संतराम ने नीलकंठ की पत्नी पर यहां पर आरोप लगाया था, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। चलिए तो डिबेट में क्या बहस हुई थी इसे आपको दिखाते हैं। संतराम नेताम जी और नीलकंठ टेकाम जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संतराम जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपने एक बड़ा आरोप लगाया था हमारे ही डिबेट शो में कि नीलकंठ टेकाम और उनकी पत्नी धर्मांतरण का आपने एक बड़ा आरोप लगाया था। क्या अब भी आपने इस बयान पर कायम है आप? जी निश्चित तौर पे आज भी मैं कायम हूँ और जिस तरह से 4 साल मैंने जनपद में काम किया, 10 साल लगातार केशकाल विधानसभा के एक सक्रिय विधायक के रूप में मैंने काम किया। एक भी अगर आदमी बोल दे कि वो मानसिक रूप से वो पहले भी वो थे और उसकी मानसिक स्थिति एक बार भी अगर इस कंडीशन आया होगा तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो नीलकंठ टेकाम जो वर्तमान विधायक है केशकाल के, उसको तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये खुद को ये कहीं अगर इलाज कराएगा तो उस पागल खाने का खर्चा मैं दूंगा। और मैं ये भी कहता हूँ उस आरोप पे आज भी मैं कायम हूँ और अगर उसको अगर अपने पत्नी पर अगर इतना वो है तो एक सार्वजनिक स्थल पे सत्यनारायण भगवान का पूजा करा दे और मान जाऊंगा दोनों जने वहां बैठ के सार्वजनिक रूप से पूजा कर दे तो मैं मान जाऊंगा, अपनी राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा और अगर उसका खर्चा भी पूजा का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। और नीलकंठ टेकाम का जो अभी जिस प्रकार से वहां पर एक हमारा आमने सामने हो जाए, वहां के पब्लिक जिस तरह पब्लिक जाते हैं, जिस प्रकार से उसका काम काज करने का तरीका, वो तो पागल की तरह काम कर रहे हैं। इसको तो मैं क्या वहां की जनता बताएगी, आप वहां से डिबेट ले लीजिएगा। जी संतराम जी आप हमारे साथ बने रहिएगा। नीलकंठ टेकाम जी ने आपको इस पर जवाब दिया है, लेकिन अभी उनका क्या कहना है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। नीलकंठ जी, संतराम नेताम जी ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, क्या कहेंगे इस पर, क्या जवाब देंगे? मैं इतना कहूंगा कि सत्यनारायण कथा कब और कहां करना है ये वो बता दे और तैयार हो जाए राजनीति से संन्यास लेने के लिए। बिल्कुल 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 मैं लूंगा, प्रमाण के साथ आऊंगा आपके पास में और जरूर ये सार्वजनिक जगह बताओ और दिन बताओ। केशकाल बस स्टैंड में आप लगाइए तारीख, केशकाल बस स्टैंड में 25 तारीख बताओ, तारीख 25 तारीख के अप्रैल में सत्यनारायण तारीख को आ जाओ, कथा कराइए आप वहाँ और अपने पत्नी के साथ रहिए, आ जाइए, फैसला हो जाएगा। जिस आरोप पर मैं हूँ कायम हूँ, मैं आ जाओ 25 तारीख को। बिल्कुल 25 तारीख को सत्यनारायण भगवान से वहां खर्चा भी मैं दे दूंगा आपको। तो देखिए डिबेट आपने सुना भी और देखा भी, पूर्व विधायक ने विधायक को क्या चैलेंज दिया था, किस बात को लेकर के दोनों के बीच बहस हुई थी, ये भी आपने सुना। आरोप भी यहाँ पर गंभीर लगाए जाते थे, जिसके बाद पूर्व विधायक ने विधायक को यहाँ पर चैलेंज दिया और अब देखिए उन्होंने चैलेंज यहाँ पर पूरा कर दिया है। तो चलिए हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे प्रकाश के पास ले चलते हैं। प्रकाश, विधायक ने चैलेंज बकायदा यहाँ पर पूरा किया। देखिए बस स्टैंड की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से पूर्व विधायक संतराम नेताम ने नीलकंठ टेकाम की धर्मपत्नी पर आरोप लगाया था और आरोप के बाद
जो संतराम नेताम ने ये चैलेंज किया थी कि आप अपने परिवार के साथ 25 अप्रैल को अगर सत्यनारायण कथा करवाते हो तो मैं अपनी राजनीति से इस्तीफा दूंगा, ये बात कही थी। और उस बातों को चैलेंज कर, क्योंकि IBC 24 खबर के साथ ही जो अपना वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। और बाकायदा वो नीलकंठ टेकाम जी ने कहा था कि 25 तारीख को IBC 24 लाइव दिखाएगा, और हम आपको लाइव भी दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से नीलकंठ टेकाम ने अपनी धर्म पत्नी के साथ पूरे विधि विधान के साथ ये बस स्टैंड में जहाँ पर हनुमान मंदिर स्थित है वहां पर पूजा अर्चना की। हमारे साथ नीलकंठ टेकाम जी, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार के प्रोग्राम सर चैनल में IBC 24 में जो बातें आई थी और उसका पालन करते हुए आज हमने यहाँ पर सत्यनारायण का कथा करवाया। यहाँ की जनता और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्तागण, हमारी महिला मोर्चा के सारे लोग, मेरी पत्नी और मेरे परिवार के सारे सदस्य आज यहाँ पर मौजूद हैं और सभी ने बड़े ही अपने सनातनी धर्म का पालन करते हुए इस धार्मिक अनुष्ठान को पूर्ण किया है। यहाँ के प्रमुख पुजारी ने इस अनुष्ठान को पूरा किया है और हमें एक तरह से कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र का हम शिकार हुए थे, आज हमें बहुत शांति मिली है। मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को भी काफी प्रताड़ित होना पड़ा था, तो बड़ा अपमानित होना पड़ा था परिवार को। तो आज वो सारा अपमान का जो इस अनुष्ठान के माध्यम से दूर हुआ है। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। क्षेत्र की जनता संतराम के वादे के अनुसार उनके संन्यास की घोषणा का जो है इंतजार है। प्रमाण पत्र निमंत्रण तो उसी दिन दे दिया, अभी भी निमंत्रण दे रहे हैं अभी, और सारे सोशल मीडिया के माध्यम से उनके घरों तक भी खबर करवाया गया है। और आदमी जब कोई चीज को चैलेंज करता है तो जिम्मेदारी उसकी रहती है कि वो समय पर सही जगह पर पहुंचे। हमारे साथ नीलकंठ टेकाम जी की पत्नी, इनसे ही जानते हैं कि किन कारणों के चलते उनको आरोप लगा था। जी, ये तो संतराम जी ही बता पाएंगे किस कारण उन्होंने आरोप लगाया था। जो आरोप लगाया था बिल्कुल निराधार था और गलत था, और मैंने कभी भी ईसाई धर्म का प्रचार नहीं किया है, न ही कोई मुझे अवार्ड मिला है। मेरे बच्चे डिस्ट्रिक्ट गांव के स्कूल में की ईसाई लोगों का है, उसमें पढ़ते थे, तो वहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए हम लोग गए थे। तो उस समय फोटो खींचा होगा, उसी को उसने देख के बताया होगा कि हम लोगों ने ईसाई धर्म का कुछ कार्यक्रम करवाए थे। तो वो जो प्रमाण पत्र मिला था उसी को ही आधार मानते? प्रमाण पत्र मिला ही नहीं मुझे, वो गलत है, झूठ है। ये थे नीलकंठ टेकाम जी की धर्मपत्नी। इनका ये कहना है कि किसी भी प्रकार का मुझे प्रमाण पत्र नहीं मिला। मेरे बच्चे जगदलपुर के डिप्टी कॉलेज पढ़ाई करते हैं, वहां पर बच्चे पढ़ते हैं, उसी को ही आधार मानकर इस प्रकार का आरोप लगाए हूँ। लेकिन जिस प्रकार से नीलकंठ टेकाम ने कहा कि मैंने तो अपना चैलेंज पूरा किया, अब देखना होगा कि संतराम नेताम इस पर कब खरा उतरते हैं। जी बिल्कुल प्रकाश, आपने बातचीत की, सब परिवार यहाँ पर मौजूद है और IBC 24 की डिबेट में जो बहस हुई थी, जो चैलेंज दिया गया था, वो साफ तौर पर यहाँ पर पूरा हुआ था नजर आ रहा है। लेकिन क्योंकि इस वक्त आप मौके पर मौजूद है, विधायक भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी पत्नी भी साथ में मौजूद है, इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार आप उनसे बातचीत कीजिए इस मामले पर कि बहस में पूर्व विधायक ने यह भी कहा था कि वो इस्तीफा दे देंगे अगर उन्हें चैलेंज पूरा किया। तो इसमें अब उनका विधायक जी का क्या कहना है, एक बार बातचीत कीजिए उनसे। चैलेंज किया था कि मैं इस्तीफा दूंगा राजनीति से। अब ये तो अपनी अपनी एक तरह से जवान की जो कीमत समझता है उनके लिए है। ये इस तरह से संतराम जैसे और कांग्रेसी जो लोग हैं उनके लिए जवान की कोई कीमत नहीं है, और ऐसे लोगों से ज्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता है। इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। आज छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे देश भर की जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बेसिक अंतर क्या होता है। और आज आपके टीवी चैनल को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस पूरे आयोजन को अपने लाइव टेलीकास्ट करके अपना वादा पूरा किया है। सर, एक चीज देखने मिलता है कि धर्मांतरण पूरे बस्तर में होते रहे, उस पर भाजपा ने विधानसभा में कहा था कि हम इस पर कानून लाएंगे और इस पर रोक लगाएंगे। किस प्रकार का लोकसभा में? देखिए, भारत का जो संविधान है हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपने धार्मिक आयोजन करने का अधिकार देता है, अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार देता है, अपना जीवन जीने का अधिकार देता है।
लेकिन किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराना, उसका मतांतरण कराना या उसको बाधा पहुंचाना, इसकी अनुमति कहीं नहीं देती है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बस्तर में, जो कि सनातन क्षेत्र रहा है, दंडकारण्य भगवान रामचंद्र के वनवास काल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा समय जो है यहाँ पर उनका कटा है। यहाँ के प्रत्येक गांव में शीतला माता का मंदिर है, जिमीदारिन का मंदिर है, जो पूरी तरीके से यहाँ के आदिवासियों का, यहाँ के मूल निवासियों का, यहाँ पर जितने भी समाज लोग रहते हैं, उन सारे लोगों के सनातनी होने के प्रमाण हैं। आज जो लोग ईसाई धर्म में चले भी गए हैं, लेकिन उनका जो रीति रिवाज है, उनका जीवन शैली है, आज भी सनातनी है। वो आज भी जल जंगल और जमीन के साथ जुड़ करके हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर इसका कोई मान्य नहीं होता है। लेकिन लोग, कांग्रेस क्या है, इसका तुष्टीकरण करने की कोशिश करती है, इसको वोट बैंक बनाने की कोशिश करती है। अभी हमारे यहाँ जैसे केसकाल में हम देखेंगे, हमारे मुसलमान भाई सारे सनातनी लोग हैं, इनके दादा परदादा हर व्यक्ति सनातन समाज से रिलेटेड है। कई लोगों के जीवन में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन इसको भी वो राजनीतिक चश्मा से देखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। लोकसभा में क्या प्रभाव पड़ेगा? लोकसभा में बस्तर का लोकसभा का जो प्रत्याशी है, उनको एक तरफा वोट मिला हुआ है और वो भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। कांकेर के जो प्रत्याशी है भोजराज सिन्हा, जो कि सनातन धर्म का परचम लहराते हुए पूरे बस्तर लोकसभा क्षेत्र में उनका प्रचार प्रसार हुआ है और पूरे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, माननीय विष्णुदेव साय का जो 3 महीने के भीतर सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो काम किया गया है, उसको देख करके हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारी अंतर से केसकाल विधानसभा क्षेत्र में और पूरे कांकेर लोकसभा क्षेत्र में हमारा जो प्रत्याशी है उसका विजय होगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सर 26 तारीख को मतदान होना है, तो लोगों को एक बार मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे से 3 बजे तक का मतदान का समय है। आप सपरिवार वोटिंग करने जाएं और अपने विचारों से और अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हुए हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, मातारी बंधन योजना, किसानों के लिए 3100 रुपया की योजना और निःशुल्क में राशन प्रदान करने की योजना और किसानों के लिए, नौजवानों के लिए विश्वकर्मा योजना, नल जल योजना, बिजली पहुंचाने की योजना, इनको ध्यान रखें और भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप पर बटन दबा करके अपना बहुमत जो है हमारे पार्टी के प्रत्याशी को दे, ताकि वो विजयी होकर के यहाँ की आवाज दिल्ली में जाकर के उठाए और बस्तर में रेलवे का विस्तार हो, बस्तर में चिकित्सा की सुविधा बढ़े, बस्तर में जो है वो एजुकेशन की फैसिलिटी बढ़े, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, यहाँ की महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बनने का मौका मिले। ये थे नीलकंठ टेकाम जी। इनका कहना है कि स्थानीय बहुत सारे मुद्दा है और इस बार लोकसभा में यहाँ देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल प्रकाश, विधायक नीलकंठ टेकाम ने चैलेंज पूरा कर दिया और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पूर्व विधायक संतराम नेताम की जुबान का कोई मोल नहीं है, ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। एक बार दर्शकों को भी हमें बताना चाहते हैं कि IBC 24 भी लगातार पूर्व विधायक से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे वो अपनी जुबान की कितनी कीमत चुकाते हैं, आगे वो क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश का जुड़ने के लिए।